एक समय शांत और हरा भरा इलाका अब विरोध की आवाज़ों से गूंज रहा है। तेलंगाना सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच है। यहाँ IT पार्क बनाने जाने से लगभग 50,000 करोड़ का निवेश आएगा और 5 लाख नौकरियाँ पैदा होंगी। लेकिन छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की नज़र में ये जंगल हैदराबाद के फेफड़े है और ये हैदराबाद का आखिरी शहरी जंगल है। रिटायर्ड वैज्ञानिक कलापाला बाबूराव और वाटा फाउंडेशन की याचिका के मुताबिक ये जंगल डीप फॉरेस्ट की श्रेणी में आता है। डीप फॉरेस्ट यानी वह जमीन जो कानूनी रूप से भले ही फॉरेस्ट घोषित ना की गई हो, लेकिन अगर वहाँ प्राकृतिक वन मौजूद है तो उसे वन कानूनों के तहत संरक्षण मिल सकता है। और इस जंगल के 233 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, साथ ही दुर्लभ वनस्पतियां और वन्यजीव भी रहते हैं इसमें। इसलिए उन्होंने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की मांग की है। ये जमीन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के 2300 एकड़ वाले पुराने परिसर का हिस्सा रही है, जिसे 1974 में आवंटित किया गया था, लेकिन इसका कानूनी मालिकाना हक राज्य सरकार के पास है। तेलंगाना सरकार का ये कहना है कि कोई अधिसूचित वन क्षेत्र नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं के पास सुप्रीम कोर्ट का 1996 का फैसला है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने TN गोडावरम बनाम भारत सरकार केस में फैसला दिया था कि अगर किसी जमीन पर वनस्पति है तो वह वन भूमि मानी जाएगी, चाहे वह कानूनी रूप से अधिसूचित ना हो। प्रदर्शनकारी इसी फैसले का हवाला दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाए, जैसे KBR नेशनल पार्क को 1990 के दशक में किया गया था। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार का कहना है कि यह जमीन 2004 में IMG अकादमी को दी गई थी, जो बाद में वापस ले ली गई। इसके बाद यह आंध्र प्रदेश के युवा पर्यटन और संस्कृति विभाग के पास चली गई और इसे TGIC यानी तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को सौंपा गया। सरकार का कहना है कि जमीन पूरी तरह उसकी है और इसे सार्वजनिक हित में विकसित किया जा रहा है। वह ये भी कहती है कि मशरूम रॉक जैसी संरचनाओं को बचाते हुए हरियाली कायम रखी जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सरकार के उस दावे को सिरे से खारिज किया जिसमें कहा गया था कि सर्वे विश्वविद्यालय की सहमति से हुआ था। उनका कहना है जुलाई 2024 में केवल प्रारंभिक निरीक्षण हुआ था, जिसे आधिकारिक सर्वे नहीं कहा जा सकता। जब विरोध बढ़ा तो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने तुरंत पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई और राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक एक भी पेड़ ना काटा जाए। साथ ही केंद्रीय समिति को आदेश मिला कि वह साइट का निरीक्षण कर 16 अप्रैल तक रिपोर्ट दे। पर्यावरण मंत्रालय ने भी इस मामले में राज्य सरकार को चेतावनी दी है। अवैध कटाई पर कानूनी कार्रवाई और अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं। तो सवाल उठता है, क्या हम विकास की आड़ में अपनी हरियाली की कीमत चुका रहे हैं? क्या एक जंगल को उजाड़ कर ही तरक्की की इमारत खड़ी की जा सकती है?